Hello friends, I am Deep and today I am here to teach you science. In today's class we discuss about the measurement and motion of class 6. तो क्लास 6 के चैप्टर मेजरमेंट एंड मोशन, तो इस टॉपिक के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे। पार्ट 1 वीडियो में आपको हम बताए थे कि व्हाट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है, हाउ टू मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताए थे, एसआई सिस्टम के बारे में बताए थे। वो प्रीवियस पार्ट 1 वीडियोस में हम मेजरमेंट को मेनली कवर किए थे। तो आज इस वीडियो में हम मोशन के बारे में डिटेल करेंगे, व्हाट इज मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, ये आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो रिकॉल कर लेते, कल के वीडियो में मेजरमेंट के बारे में पढ़े थे। मेजरमेंट के बाद हम एसआई यूनिट के बारे में आपको बताए थे, सम बेसिक एसआई यूनिट, जिसमें हम आपको बताए थे लेंथ का एसआई यूनिट मीटर बताए थे, फिर मास का एसआई यूनिट आपको केजी बताए थे, टाइम का एसआई यूनिट सेकंड बताए थे, एंड उसके बाद आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का आपको एसआई यूनिट केल्विन बताए थे। टेम्परेचर को केल्विन या फिर आप सुनते हुए सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में भी मेजर किया जाता है, ठीक। तो लेंथ को मेजर करने के लिए हम बताते हैं कि स्केल का यूज किया जाता है, ठीक। उसी तरह लेंथ अगर कहीं तो बड़ी दूरी को मापना है तो टेप का भी यूज किया जाता है। एक मेजरमेंट क्या होता है, टेप होता है। टेप आप देखते हो, उसके हेल्प से भी क्या करता है, हम कोई भी लेंथ को मेजर करते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। फिर आपको बताते हैं वर्नियर कैलिपर का भी यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने। जैसे कि किसी भी चीज को रेडियस, इसकी मोटाई को पता करना होगा तो हम किसका यूज करेंगे, वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। गॉट इट। उसके बाद आपको बताए थे मास को कैसे मेजर किया जाता है। तो मास को मेजर करने के लिए बैलेंस होता है, हम लोग बीम बैलेंस का यूज करते हैं या फिर डिजिटल बैलेंस का यूज करते हैं। डिजिटल बैलेंस या बीम बैलेंस का यूज करके हम किसी भी चीज के मास को, वेट को मेजर करते हैं। नेक्स्ट आया था टाइम। तो टाइम को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, रिस्ट क्लॉक यूज करते हैं, रिस्ट वॉच सॉरी वॉल क्लॉक यूज करते हैं, या फिर डिजिटल क्लॉक जिसमें लिख कर आता है, जिसमें जैसे कि अभी टाइम हो रहा है 5:45 ऐसे लिख के आता है, उसको डिजिटल क्लॉक बोलते हैं। उस क्लॉक के हेल्प से भी हम टाइम को मेजर करते हैं। फिर आपको टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मेनली हम किसका यूज करते हैं, शरीर के टेम्परेचर को अगर मेजर करना है तो हम यूज करते हैं थर्मोमीटर का यूज करते हैं। थर्मोमीटर की हेल्प से हम अपने शरीर के, अपने बॉडी का टेम्परेचर पता करते हैं। गॉट इट। तो ये सारे चीज बेसिक जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से मेजरमेंट के, ये सारे आपको प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिए। एंड इस वीडियो में हम मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका टॉपिक है मोशन एंड रेस्ट। तो इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा कि मान लीजिएगा कभी ना कभी तो आप बस में ट्रैवल किए ही होंगे, बस में बैठ के कहीं ना कहीं गए होंगे। तो जब हम बस में बैठे हुए रहते हैं, सीट पे बैठे हुए रहते हैं, तो अगर आप अपना कंपेयर करते हो ड्राइवर से कंपेयर करते हो तो क्या पाते हो, आप उसी समय बस चल रहा है, बस रेगुलरली क्या है, वो मोशन कर रहा है, बस चल रहा है। अभी मोशन वर्ड नहीं यूज करते हैं, तो बस अभी क्या है, चल रहा है। जब हम देखते हैं ड्राइवर को, तो ड्राइवर भी बस चलने के साथ साथ अभी उसी सीट पे बैठा हुआ है, हम भी उसी सीट पे बैठे हुए हैं। आधा घंटा के बाद भी हम देखते तो ड्राइवर जिस सीट पे था उसी सीट पे है, हम जहाँ पे थे वहीं पे है। लेकिन हम अपने सराउंड में, जब हम अपने बाहर देखते तो क्या पाते हैं कि पेड़, ये सब जो ट्री होता है या बहुत सारा तो आपको चीज देखने को मिलेगा। जो आप बस के बाहर देखोगे तो वो सब चीज क्या होगा, उसका पोजीशन चेंज होते जा रहा है और हम भी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। हम एक ही जगह पे नहीं रुके हुए, हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, मींस मेरा पोजीशन चेंज होते जा रहा है। एक चीज आप यहाँ पे नोटिस किए होंगे क्या, कि ड्राइवर के रेस्पेक्ट में हम देखें तो मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। हम जहाँ थे, जिस सीट पे थे, हम वही है और ड्राइवर भी उसी सीट पे है। लेकिन जब हम अपने बाहर देखें तो क्या पा रहे हैं कि मेरा पोजीशन रेगुलरली चेंज हो जा रहा है, हम एक ही पोजीशन पे नहीं है। जैसे ट्री सबका पोजीशन चेंज होते जा रहा है, हमारा भी पोजीशन, ट्री मूव करते रहता है, हम भी क्या आगे की ओर मूव करते हुए रहते हैं। फिर क्या देखते हैं, फिर कोई इंसान ही हमको बाहर से देखता है तो वो क्या पाता है कि हम अपना प्लेस को चेंज करें। एक्चुअली हम अपना प्लेस चेंज नहीं कर रहे हैं, ड्राइवर के रेस्पेक्ट में हम अपना प्लेस चेंज नहीं कर रहे, हम उसी प्लेस पे हैं। लेकिन बाहर से कोई आपको आदमी देखेगा तो वो क्या बोलेगा कि ये मोशन में है, ये जहां था। अभी मान लो कि कोई आदमी यहाँ से देख रहा है, आपका बस गुजर रहा है, तो क्या बोलेगा कि ये आप मोशन में जा रहे हो। तो यहाँ एक चीज
सोचने वाली बात है कि हम किसी भी चीज के रेस्पेक्ट में कभी मोशन में होते हैं तो कभी रेस्ट में रहते हैं। जैसे कि ड्राइवर के रेस्पेक्ट में हम क्या थे, रेस्ट में थे, हमारा पोजीशन नहीं चेंज हो रहा था। जब हमारा पोजीशन नहीं चेंज होता है किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, अपने सराउंड में कोई ऑब्जेक्ट होता है उसके रेस्पेक्ट में हमारा पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है तो हम है रेस्ट में। अगर मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम है मोशन में। बात आपको समझ में आई होगी कि एक ही बॉडी मोशन में भी हो सकता है एंड द सेम टाइम वो रेस्ट में भी हो सकता है। कंपेयर करना है सामने वाले चीज से, जैसे एक ही समय में एक ही टाइम में एट द सेम टाइम आई एम इन रेस्ट एंड ऑल्सो इन मोशन। एक ही समय में हम रेस्ट में भी थे, मोशन में भी थे। ड्राइवर के रेस्पेक्ट में हम रेस्ट में थे और बाहर का जब हम देखे ट्री वगैरह का देखे, बाहर का ऑब्जेक्ट को देखे तो हम क्या पाए कि हम मोशन में अपना पोजीशन हम चेंज करें। तो इसका डिफिनेशन हम क्या दे सकते हैं मोशन एंड रेस्ट का? तो दे सकते हैं मोशन an object is in motion if it keeps on changing its position to its immediate surrounding। surrounding मतलब अपने चारों ओर के जो भी चीज है उसके रेस्पेक्ट में हम अपना पोजीशन अगर चेंज कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हम मोशन में हैं। ठीक, जैसे कि हम अभी हम क्या कर रहे हैं, अपना पोजीशन को हम चेंज कर रहे हैं। मेरा पोजीशन तो चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं एक ही पोजीशन में नहीं है, रेगुलरली हम अपने पोजीशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो हम अभी क्या है, मोशन में है। हम किस में हो गए, मोशन में। और सेकंड है रेस्ट। एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन टू इट्स इमीडिएट सराउंड। एक ऑब्जेक्ट को हम तब रेस्ट में बोलेंगे जब वो अपने चारों ओर के सराउंड जो भी चीज है उसके रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन नहीं चेंज करता। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करता है तो उसको मोशन में बोलेंगे। अगर उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो बोलेंगे रेस्ट में। जैसे हम आप वीडियो को देख रहे हो, टिल आप देखते जा रहे हो, हम यहीं पे स्टैंड है, मींस क्या हो रहा है कि हम अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं आपके रेस्पेक्ट में, मींस हम रेस्ट में हैं। और आप भी अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हो तो आप भी किस में हो, रेस्ट में हो। गॉट इट? अगर हम मोशन करने लगे तो देखिए आप अपने रेस्पेक्ट में देखो, आप तो वहीं पे बैठे हुए हैं तो आप क्या हो गए, आप रेस्ट में हो गए और हम किस में हैं, मोशन में। हम आपके रेस्पेक्ट में हम किस में, मोशन में, क्योंकि मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है बट आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। होपफुली आपको मोशन एंड रेस्ट क्लियर होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मोशन। अब टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोशन में जो बेसिक जो टाइप है, जो मेन टाइप है, उस टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट टाइप इज रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन का एक अदर नेम है लीनियर मोशन। रेक्टिलिनियर या फिर लीनियर मोशन, बोथ आर द सेम। ओके, तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा, स्ट्रेट पाथ पे मोशन करेगा तो उसके मोशन को हम बोलते हैं कि वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या बोलेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन। ये एक हो गया स्ट्रेट पाथ, एक सीधी रास्ता हो गया। तो इस रास्ते पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो उसका मोशन कैसा होगा, रेक्टिलिनियर। कोई भी सीधा रहेगा, ये भी सीधा ही है, ये भी स्ट्रेट पाथ है, ये भी स्ट्रेट है। स्ट्रेट मतलब ऐसे मुड़ा हुआ तो नहीं ना, ये भी क्या है, एक स्ट्रेट पाथ है। जो आप देखते होंगे ट्रेन को देखो, ट्रेन जो चलता है ट्रैक पे, पटरी पे जो चलता है वो कैसा मोशन करता है, ऑब्वियसली यस, वो रेक्टिलिनियर मोशन करता है। आपका ट्रैक देखो तो ये एकदम सीधा ही रहता है कि नहीं, ऐसे ही सीधा रहेगा या फिर ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, इस कुछ ऐसे रहता है। ऐसे तो आप नहीं देख रहे कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे कभी देखो उसका ट्रैक, ऐसे कभी नहीं देखोगे। उसका ट्रैक क्या रहता है, ट्रेन का जो ट्रैक रहता है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, वो बिल्कुल कुछ इस तरह से रहता है, कुछ इस तरह से उसका ट्रैक रहता है। इसी स्ट्रेट ट्रैक पर वो मोशन करता है, मूव करता है ट्रेन। तो ट्रेन का मोशन, ट्रेन कैसा मोशन करता है, रेक्टिलिनियर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, सीधी रेखा पे, सीधे रास्ते पर मूव करेगा तो उसके मोशन को हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। आप घर से स्कूल आते हो साइकिल चला के, कैसे, स्ट्रेट
मोशन, स्ट्रेट पाथ पे मोशन करते हो, आप रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे हो। हम लोग चलते हैं तो कैसा मोशन करते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन करते हैं। कार रोड पे चलती है, मूविंग कार जब कोई कार रोड पे चलती है तो वो कैसा मोशन करता है, रेक्टिलिनियर मोशन करता है। होपफुली आपको रेक्टिलिनियर मोशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कर्वीलिनियर। कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है, कुछ यूं ऐसे, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, मतलब ऐसे चला और ऐसे मोशन किया, मतलब ऐसे, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो हम बोलेंगे वो कैसा मोशन कर रहा है, कर्वीलिनियर मोशन। कभी आप बॉल को ऊपर थ्रो करके देखना, जब गेंद को हम ऊपर थ्रो करते हैं तो मतलब कि इसको यहाँ पर फेंके, देखिए जहां से फेंकेंगे वो वही नहीं आएगा, कुछ आगे जाएगा। ये क्या होता है, ये जो चौक को जब हम फेंकते हैं तो ये कुछ ऐसे आता है, यहां से फेंकेंगे तो देखिए यहाँ आए, आगे गया ना। आप नोटिस करो, नोटिस कुछ आगे चला गया। मिस क्या आप देख रहे हो, हम यहां से फेंक रहे हैं, यहां से हम फेंकना स्टार्ट कर दिए, ये ऐसे यू करके ऐसे गया। यहां से इस चौक को हम क्या किए, यहां से फेंकना स्टार्ट किए, ये यहां पर आया, यहां से फेंके, फिर यहां पे हम इसको कैच किए। मिस ये स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर रहा है, ये ऐसे कर्व बनाते हुए मोशन कर रहा है। तो जब कोई भी मोशन ऐसा होगा तो इसको हम बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। गॉट इट? होपफुली आपको कर्वीलिनियर मोशन समझ में। अब बैट्समैन के देखो, क्रिकेट आप खेलते होंगे, क्रिकेट का अगर प्रेमी होगा, नहीं भी होंगे तो देखते ही होंगे, जब बैट्समैन जब बैट से बॉल को हिट करता है, बॉल क्या होता है ऊपर जब जाता है तो कुछ इस तरह से मोशन करता है। यहां से बैट्समैन क्या हुआ, बॉल को मारा, बॉल कुछ इस तरह से ऊपर जाता है, कुछ इस तरह से। तो जो बॉल को जो हिट करता है बैट्समैन, तो वो बॉल कैसा मोशन करता है, कर्वीलिनियर मोशन। आया बात आपको समझ में, कर्वीलिनियर मोशन। When an object moves from one position to another position to form a curved line, जब कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव करता है एक कर्व लाइन को बनाते हुए, इस तरह के जो लाइन को बोलते हैं कर्व लाइन। तो when an object moves from one position to another position and form a curved line is called curvilinear motion। चलिए नेक्स्ट है रोटेशन मोशन, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अब है रोटेशन, रोटेशन मोशन क्या होगा और रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो रोटेशन या फिर बोलिए रोटेशनल मोशन। तो ये बहुत ही इजी है। आप अपने घर के सीलिंग फैन को देखे होंगे, तो सीलिंग फैन क्या होता है, एक यहाँ से ये फिक्स रहेगा, ये सीलिंग फैन यहाँ से क्या होता है, बंधा होता है ऊपर, कोई भी चीज हुक रहता है उसमें, उसको क्या किया जाता है, वहां से वो बंधा हुआ रहता है। तो ये तो यहाँ से फिक्स है, ये जो इसका जो रहता है उसको रॉड दिया रहता है वो फिक्स रहता है, और उसके अंदर का एक गोल सा रहता है, गोल आप देखते हो यहाँ पे, उसका हब जो बोलते हैं, फैन का जो हब रहता है, ठीक, वो यहाँ पे रहता है। और क्या होता है, उसका ये यहाँ पे फिक्स है, रॉड तो यहाँ पे फिक्स है, रॉड मूव नहीं कर रहा है, लेकिन उसका जो फैन का जो ब्लेड होता है वो जैसे स्विच ऑन करते हुए यूं ऐसे ऐसे घूमते रहता है, ऐसे इसे एक सर्कुलर पाथ पे, किस पाथ पे, एक सर्कुलर पाथ पे वो क्या करते रहता है, घूमते रहता है। तो उसी को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। When an object moves on a curved line to a fixed axis, एक देखो ये एक्सिस इसका एक फिक्स होता है, इस एक्सिस के अलॉन्ग ये जो रॉड होता है, फैन का जो रॉड होता है वो फिक्स होता है, वो उसके साथ साथ ऐसे ऐसे मूव नहीं करता, सिर्फ मूव क्या करता है, उसका ब्लेड मूव करता है, उसका जो हब जो लगा था, हब में जो ब्लेड रहता है वो ब्लेड सिर्फ मूव करते रहता है, और रॉड क्या होता है, फिक्स रहता है। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड एक्सिस के चारों ओर एकदम राउंड मूव करता है, तो ऐसे ही मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। और आपका जो साइकिल का जो व्हील होता है, साइकिल का जो चक्का होता है, उसमें क्या होता है, एक ऐसे रिम लगा होता है ना, वो रिम के चारों ओर क्या होते रहता है, वो व्हील ऐसे ऐसे मूव करते हुए आगे बढ़ता है। मतलब वहां भी कौन सा मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन। आपको आ रहा है बात समझ में कि रोटेशनल मोशन एक्चुअली होगा क्या। आप कभी भी देखो कुम्हार को, आप देखो कुम्हार जो घड़ा बनाता है, कुम्हार का जो घड़ा बनाते हुए देखते हैं, तो जो हाथ से बनाते रहता है उसके चारों ओर ऐसे ऐसे घूमते रहता है, बीच में फिक्स रहता है, ऊपर से क्या होता है, वो घूमते रहता है। मतलब एक एक्सिस के, इसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, when an object is said to be have rotational motion,
if it keeps on moving round and round about some definite axis without changing its place। एक ऑब्जेक्ट को हम रोटेशनल मोशन में तभी कह सकते हैं जब वो एक डिफिनिट एक्सिस के अलॉन्ग, जैसे कि एक निश्चित एक्सिस यहाँ पे फैन में बताइए एक्सिस इसका क्या होगा, एक डिफिनिट एक्सिस के अलॉन्ग वो राउंड 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 घूमते रहता है और अपना पोजीशन को वो चेंज नहीं करता है, हमेशा उसी पोजीशन में चेंज करते रहता है। कभी होता है कि फैन यहाँ पे है मूव कर रहा है, यहाँ पे नच रहा है, कभी उठ के यहाँ चला गया, कभी इधर आ गया, कभी उधर चला गया फैन, ऐसा होता है नहीं। एक फिक्स्ड जगह पे एक फिक्स्ड पोजीशन पे वो राउंड 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 एक डिफिनिट एक्सिस के अलग वो मूव करते रहता है। तो ऐसे ही मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। होपफुली आपको रोटेशनल मोशन समझ में आया होगा। आपका वॉल क्लॉक देखें, वॉल क्लॉक घर की जो घड़ी होती है, जो दीवार में जो घड़ी लगी होती है, उस वॉल क्लॉक में भी क्या होता है, ये रहा आपका वॉल क्लॉक 12 3 6 और 9। इसमें क्या होता है, जो इसका आर्म होता है, जो सुई होता है, ये भी क्या होता है ऐसे कि यूं करते 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 ऐसे ये मोशन होता है। ये यहाँ फिक्स होता है, इसमें से उखड़ के नहीं नचने लगता है, ये तो यहाँ फिक्स ही रहता है। ये एक्सिस ये क्या हो गया, इसका एक डिफिनिट एक्सिस हो गया, ये डिफिनिट एक्सिस हो गया। अब इसी के अलॉन्ग क्या होगा, ये ऐसे मूव करते रहेगा, ये ऐसे 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 क्या करते रहेगा, एक डिफिनिट एक्सिस के अलॉन्ग राउंड 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 एक ही पोजीशन पे मूव करते हैं। पोजीशन चेंज रहेगा, हमेशा इसी पोजीशन पे राउंड राउंड मूव करते रहते हैं। तो एक डिफिनिट पोजीशन, एक क्या होता है, एक डिफिनिट एक्सिस के अलॉन्ग जब कोई ऑब्जेक्ट राउंड राउंड मोशन करते रहता है, तो ऐसे ही मोशन को बोलेंगे रोटेशनल मोशन। डिफिनिट एक्सिस के अलॉन्ग, डिफिनिट एक्सिस के अलॉन्ग ये राउंड राउंड मूव कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। एग्जांपल के लिए वॉल क्लॉक ले सकते हैं या फिर सीलिंग फैन, मूविंग सीलिंग फैन। तो नेक्स्ट है रिवोल्यूशन। रोटेशनल मोशन के बाद आता है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन आप किसको बोलेंगे, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिवोल्यूशन। It moves around the central point, changing its position continuously. इसमें क्या बोला है कि आप तो देखें कि रोटेशनल मोशन में वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, एक ही पोजीशन पर मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अपने पोजीशन को चेंज करते हुए मूव करेगा। एक फिक्स सेंट्रल पॉइंट होगा, उस सेंट्रल पॉइंट के अलॉन्ग अपना क्या होगा, पोजीशन को चेंज करके जब मोशन करेगा, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। जैसे कि आप देखते हो कि आप सन ये मेरा क्या हो गया, सन जिसके हीट निकल है, छोटा सा बना देते हैं, ये हो गया, क्या हो गया, सन। तो सन के अलॉन्ग कौन मूव करता है, हमारा अर्थ। हमारा अर्थ जो है सो किसका चक्कर लगाता है, सन के चारों ओर मूव करते रहता है। वो कैसे मूव करते रहता है, यहाँ हो गया सन, अब उसका डिफरेंट देखो, अर्थ यहाँ है, मान लीजिए मोशन करके अर्थ यहाँ हो गया, फिर मोशन करते 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 अर्थ यहाँ पे आ गया, फिर ये मोशन करते 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 अर्थ यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से ये एक नीचे भी दे देते हैं, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया। मतलब इसका सेंट्रल पॉइंट कौन हो गया, सन। सेंट्रल पॉइंट कौन हो गया, सन। तो सन के चारों ओर हमारा अर्थ क्या कर रहा है, राउंड 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 मूव कर रहा है, अपना पोजीशन हर बार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। पहले इस पोजीशन पे था, अब इसका पोजीशन चेंज होकर यहाँ आ गया, फिर पोजीशन चेंज होकर यहाँ, फिर इसका पोजीशन चेंज होकर यहाँ। अपने पोजीशन को वो बार बार चेंज करते रहता है एक सेंट्रल पॉइंट के चारों ओर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिवोल्यूशन इफ इट मूव्स अराउंड द सेंट्रल पॉइंट चेंजिंग इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली। लगातार अपने पोजीशन को ये कंटिन्यूअसली क्या करते रहेगा, चेंज करते रहेगा और सेंट्रल पॉइंट के अलॉन्ग मोशन करेगा। तो ऐसे ही मोशन को हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन। तो क्या बोलेंगे, सन रिवॉल्व अराउंड, सॉरी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब कि अर्थ द्वारा सूर्य के चारों ओर की गति।
सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ऐसे बोल सकते हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। ये किसका एग्जांपल हो गया? रिवोल्यूशन का एग्जांपल हो गया। फिर ये मून जो है, मून किसको रिवॉल्व करता है? अर्थ। मून क्या होता है? अर्थ के चारों ओर मूव करते रहता है। मून जो होता है, मून किसका चक्कर लगाता है? अर्थ का चक्कर लगाता है। और अर्थ किसका लगाएगा? सन का। और ये सारे मोशन क्या है? रिवोल्यूशन। सारे मोशन को क्या बोले? रिवोल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। बहुत ही सिंपल है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन बोलते हैं when an object repeat itself after a regular interval of time is called periodic motion। जब कोई ऑब्जेक्ट एक निश्चित टाइम के बाद अपने पाथ को बार बार रिपीट करेगा तो उसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं? एक निश्चित टाइम रहेगा, टाइम इसका क्या होगा? एक फिक्स टाइम रहेगा, उसी फिक्स टाइम के अलोंग जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसी को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या हो गया? एक स्ट्रिंग है, इस एक स्ट्रिंग के साथ एक धागे में हम क्या कहते हैं? छोटा सा मास को मान लेते हैं, एक स्टोन को, एक पत्थर को बांध दी। अब इस पत्थर को हम जैसे मूव कराएंगे तो ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा मूव करते करते, फिर ये मूव करके यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या हमेशा इसी पाथ पर वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है और ये सेम टाइम में करेगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लीजिए इसको 5 सेकंड लगता है, तो फिर आएगा भी कितना सेकंड में? 5 सेकंड में भी आएगा। फिर इधर ऊपर जाने में लगता है 5 सेकंड, तो फिर आने में भी 5 सेकंड। तो एक बार तो ये हो गया, फिर अगला बार ऊपर जाएगा तो फिर से 5 सेकंड लगेगा, फिर आने में भी 5 सेकंड। मतलब जितना आने में टाइम लगा था, जितना ऊपर जाने में टाइम लगा था उतना आने में भी। गोइंग एंड कमिंग दोनों टाइम क्या होता है? सेम होता है। तो एक इसीलिए बोलते हैं एक रेगुलर इंटरवल, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अपने पाथ को रिपीट करता है तो ऐसे ही मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। बात आया समझ में? पीरियोडिक मोशन आया आपको समझ में? तो पीरियोडिक मोशन में आप एग्जांपल दे सकते हो। क्या है? हमारा जो अर्थ होता है, अर्थ वो सन के चारों ओर कितना दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है? ये सन जो है, तो सन के चारों ओर एक चक्कर कितना दिन में? जैसे यहाँ सन हो गया, ये सन हो गया, इस सन को यहाँ से अर्थ स्टार्ट किया रिवॉल्व करना और मोशन करते 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 फिर से यहाँ पे पहुंच गया। तो ये एक फिक्स टाइम रहता है 365, 365 दिन में ये क्या कर लेता है? इसका एक चक्कर पूरा कर लेता है। उसी को एक साल बोला जाता है। अर्थ जो है सो सन का एक चक्कर कितना दिन में पूरा कर लेता है? 365 दिन में। फिर से अगले साल क्या करेंगे? फिर से इसी पे वो फिर से चलना स्टार्ट करेगा, फिर से 365 दिन में। ऐसा नहीं होता कि कभी 360 दिन, कभी 370, कभी 380, ऐसा नहीं। एक फिक्स है कि 365 दिन में इस बात को क्या करेगा? वो अर्थ रिपीट करेगा, अपने पोजीशन को रिपीट करेगा। तो हुआ ना, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में ये क्या कर रहा है? अपने पोजीशन को रिपीट कर रहा है। तो ऐसे ही मोशन को क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। अब नेक्स्ट हमारा आता है पीरियोडिक, बात आता है नॉन पीरियोडिक मोशन। तो नॉन पीरियोडिक मोशन को हम क्या बोल सकते हैं? नॉन पीरियोडिक मोशन वैसे मोशन को करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अपने पाथ को रिपीट नहीं करेगा। क्या बोलेंगे? When an object does not repeat its position या its motion along या with respect to fixed interval of time, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट नहीं करेगा तो वैसे ही मोशन को बोलते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन। जैसे हमारा लिप का मूवमेंट, जैसे हम बोलते हैं लिप तो ऊपर नीचे मेरा लिप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कभी क्या है, लिप अगर जल्दी जल्दी बोलना स्टार्ट करेंगे तो लिप जल्दी जल्दी ऊपर जाएगा और धीरे धीरे बोलेंगे तो लिप धीरे धीरे ऊपर नीचे करेगा। तो बताइए ये फिक्स टाइम है? लिप को ऊपर और नीचे आने का टाइम फिक्स नहीं है। कभी 1 सेकंड लग सकता है, कभी 4 सेकंड लग सकता है, कभी 10 सेकंड भी लग सकता है। तो ये लिप का जो मूवमेंट है ये आपके नॉन पीरियोडिक का एग्जाम्पल है। क्या है कि यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं है कि ऊपर नीचे कितने टाइम में करेगा। तो जहाँ पे क्या होता है, आप जब फुटबॉल को
पैड से मारा जाता है, फुटबॉल को पैड से मारा जाता है, तो वो क्या होता है, एक बार आप मार दिए, ठीक है, एक स्पीड से गया, फिर दूसरा कोई मारेगा उस फुटबॉल को अपने पैर से किक करेगा, तो उसी स्पीड से जाएगा? नहीं ना जाएगा, फिर उसी रास्ते पे जाएगा? बताइए। तो आप एक बार हम फुटबॉल को यहाँ से किक किए, अपने पैर से मारे, ये फुटबॉल यहाँ पे आ गया, अब दूसरा कोई मारेगा तो जरूरी थोड़ी कदम ऐसे ही जाएगा, वो ऐसे भी तो जा सकता है, तो ऐसे भी तो जा सकता है, ये ऐसे भी तो जा सकता है, उसी पोजीशन पे थोड़ी ना जाएगा हर बार फुटबॉल, नहीं जाएगा। तो हम ऐसे ही मोशन को क्या बोलते हैं, नॉन पीरियोडिक मोशन। मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट रिपीट इट्स पोजीशन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि एक फिक्स टाइम में जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पाथ को रिपीट नहीं करता, अपने रास्ते को रिपीट नहीं करता है, ऐसे ही मोशन को हम बोलते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट आता है ऑसिलेटरी मोशन। बहुत ही सिंपल है ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रू एंड फ्रो ऐसे मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तो ऐसे ही मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहां पे मान लीजिए कि क्या हुआ, एक स्ट्रिंग को लटका दिया गया, ऊपर से किसी भी चीज के हेल्प से उसको क्या बांध दिया गया और स्ट्रिंग को नीचे लटका दिया। अब इस स्ट्रिंग में एक छोटा सा मास को हम बांध देते हैं। छोटा सा मास हुआ तो आप बॉल ले सकते हो, नहीं तो आप क्या स्टोन ले सकते हो, ठीक। तो बॉल या स्टोन का आप यहाँ पे क्या कर दिए, बांध दिए। तो जब ये देखते होइएगा, या फिर आप सिंपल पेंडुलम भी देखते हो। सिंपल पेंडुलम जो आप देखे होंगे क्लॉक में, पहले का जब क्लॉक रहता था, वॉच रहता था, उसमें पेंडुलम लगा होता जो ऐसे ऐसे मोशन करता था, कुछ इस तरह से मोशन करता था। तो यहाँ पर हम क्या करें, एक स्ट्रिंग के हेल्प से एक छोटा सा मास को हम इसमें बांध दिए। अब जैसे ये मूव करेगा तो ये कुछ इस तरह से मूव करता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर इस साइड में ऊपर जाएगा, फिर इस साइड ये नीचे आएगा। तो ये आगे पीछे जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रू फ्रो आगे पीछे करेगा तो टू और फ्रो का मोशन करता है, तो ऐसे ही मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और इसका पाथ चेंज नहीं होता, इसी पाथ पे हमेशा क्या करते रहता है, एक फिक्स्ड पाथ के अलोंग अपना मोशन को वो रिपीट करते हैं। मतलब ट्रू फ्रो का मोशन होगा और पाथ क्या होगा, सेम होगा। एक फिक्स्ड पाथ के अलोंग जब ट्रू एंड फ्रो का मोशन होगा, तो वैसे ही मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। होपफुली आपको आज का जो भी पढ़ा है वो समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में हम क्या कवर किए थे, मोशन के बारे में एंड टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, ठीक। प्रीवियस पार्ट 1 का जो वीडियो था उसमें हम मेजरमेंट को कवर किए थे, तो फर्स्टली पार्ट 1 वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आपको सेकंड पार्ट जो वीडियो का वो समझ में आएगा। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड आपका कोई फ्रेंड होगा जिसको पता नहीं होगा तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे भी वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन खटाक से मिल जाएगा, ताकि हम नेक्स्ट जो वीडियो उसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर करवाएंगे, आप घर बैठे क्वेश्चन एंड आंसर कर सको और पढ़ाई का एंजॉय कर सको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर योरसेल्फ, नाइस मीटिंग यू।